जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, नजर के सामने, जिगर के पास, नजर के सामने, जिगर के पास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे, गुड फ्राइडे, तो सबको वेरी हैप्पी गुड फ्राइडे। बज रहे हैं शाम के 5:30 और ये है मेरा दूध का टाइम, मतलब दूध पीने का टाइम। तो मैं अपने लिए दूध बनाने आई थी और दूध पीऊंगी मैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्रोटीन लेने आई थी और किसी भी हालत में मैं अपना प्रोटीन जो है वो मिस नहीं करती हूँ। और दूध भी बहुत ज़रूरी है, तो दूध भी लेना चाहिए आप लोगों को। और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं खाने में ना सोयाबीन बनाती हूँ। न्यूट्रेला आता है ना, न्यूट्रेला सोयाबीन की बड़ी, वो खाने का बहुत मन कर रहा था। उसकी ग्रेवी वाली सब्जी बनती है, तो वो बनाऊंगी। पर उससे पहले मैं दूध पीऊँगी और वो मैं रख के जा रही हूँ। पानी में नहीं, थोड़ा उबलेगी तो फिर बनाएंगे। कोशिश करती हूँ कि सिंक में ना एक भी बर्तन ना रहे, क्योंकि जितने कम बर्तन रहेंगे ना उतना सही रहता है। तो हम लोग बर्तन ऐसे कर लेते हैं, कई बार राजा कर देते हैं, कई बार मैं कर लेती हूँ। तो जैसे सुबह अगर राजा उठ गए तो राजा खुद ही अकेले कर लेते हैं, वरना हम साथ में कर लेते हैं। अगर राजा घर में है ना तो मुझे कभी अकेले बर्तन नहीं करने देते हैं। तो मैं बना रही हूँ ये न्यूट्रेला। तो मैं बना रही हूँ न्यूट्रेला और ये सोयाबीन चंक्स है, 100% वेजिटेरियन। और ये पता बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। मुझे इसकी सब्जी पराठे के साथ बहुत पसंद है। ग्रेवी, थिक ग्रेवी की सब्जी बनती है वो, इसे मैं डाल रही हूँ बॉयल होने के लिए। तो ये गर्मी बहुत हो रही है। ये पेडिग्री लेके आए हैं बोजो, और गूगल की पेडिग्री आई है। तो गूगल तो आपको पता है रोटी खाता है, और दिन में वो पेडिग्री खा ले तो खा ले, बहुत मदद करता है। और ये क्या लाया? इसमें कुछ दिखाया है। अब इनके सामान है, देखिए ये है बिस्किट। ये गूगल खाता है, ये गूगल का फेवरेट है। ये बोजो का फेवरेट है और ये गूगल का है। तो वो खाना आ गया इनका। ये खाना 15 दिन चलता है, आपको पता है 15 दिन चलता है, मतलब महीने में 2 बार इन लोगों का खाना आता है। तो चलिए मैं हाथ धोने, मेरा हाथ ही गंदा लग गया। राजा वहाँ सामान मत रखो, कोरोना वायरस से नीचे रखो। आपको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा बॉडी मॉइस्चराइजर शेयर करने वाली हूँ। यह है कियारा वैदिक का स्किन सूदिंग ओटमील बॉडी मॉइस्चराइजर। तो ये मॉइस्चराइजर एक यूनिक ब्लेंड है ग्राइंडेड ओटमील और टर्मरिक इन्फ्यूज्ड ऑयल का। कोलाइडल ओटमील है वो बहुत ही लंबे समय से हमारे स्किन केयर में यूज होती हुई आई है। ये बहुत ही अच्छे से वर्क करती है आपकी स्किन हेल्थ में, प्रिवेंट करती है वाटर लॉस फ्रॉम योर स्किन, ताकि आपकी जो स्किन है उसमें लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन बना रहे। इट हेल्प्स टू रिमूव रिंकल, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें साथ में टर्मरिक भी है, और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं टर्मरिक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है विच हेल्प्स इन ऑल स्किन इन्फेक्शन एंड इश्यूज। टर्मरिक जो है वो आपका कॉम्प्लेक्शन भी एनहेंस करता है। स्कार रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है टर्मरिक में, और जब आप इसे लगाना शुरू करेंगे तो यू विल सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन योर स्किन हेल्थ। चलिए मैं आपको अब इसका जो टेक्सचर है वो दिखा देती हूँ। मैं इसे अभी रेगुलर यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है इस टाइम पे। सीरियसली मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, बहुत ही इजीली आपकी स्किन में ना ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी मैं इसे अपनी स्किन पे, अपनी बेली एरिया पे, अपने लेग्स पे, और मुझे काफी ज्यादा ड्राइनेस का जो इशू है वो हो रहा है,
तो इसलिए मैं इसे हर जगह यूज़ करती हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है स्किन को और बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। आप देखिए बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो रहा है। जल्दी से मैं आपको इससे कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ। ये आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन में वाटर लॉस प्रिवेंट करता है ताकि लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन बना रहे, आपकी स्किन को इरिटेशन और इची स्किन जो है आपकी उसे सूट करता है, एब्जॉर्ब करता है यूवी रेज एंड प्रिवेंट सनबर्न, मेक योर स्किन प्लम्प, नो यूज़ ऑफ पैराबेन एंड मिनरल ऑयल्स, बेनिफिशियल होता है आपकी सेंसिटिव स्किन की इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, प्योरली वेजिटेरियन है और हेल्प करता है अगर आपको किसी बग ने काट लिया है या कोई बर्न हो गया आपको तो उसे भी ये मॉइस्चराइजर सूट करता है। जैसे कि आपने इसकी बेनिफिट और एप्लीकेशन देखी, बहुत ही इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और साथ में किसी भी तरह की कोई ग्रीसीनेस नहीं रहेगी। तो इस मॉइस्चराइजर को खरीदने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओटमील मॉइस्चराइजर की जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और साथ में जो कियारा वैदिक जो कि 100% नेचुरल प्रोडक्ट सेल करती है उनकी जो स्टोर लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ में आप ले सकते हैं 20% का डिस्काउंट। आपको यूज करना है ये कूपन कोड जो कि है चांदनी 20 और आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर चाहिए तो ये ओटमील मॉइस्चराइजर जरूर खरीदिए। बड़ी बना रही, बड़ी 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 कितने बड़े हो तुम। अभी ये फ्राई हो रहा है और इस बीच में मैं अपनी तैयारी करूंगी मसाले की। मसाले में डलेगी हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज का मसाला और टमाटर। जो ग्रेवी बनती है ना वही मसाला बनना है, तो ग्रेवी वाला मसाला। और फिर डलेगा आलू और इसमें लगेंगी तीन सीटियाँ। इसमें लगेगी 3 सीटियाँ और हो जाएगा हमारा ये वाली सब्जी डन। तो फटाफट चलिए सब्जी कर लेते हैं, फिर बाकी काम निपटाते हैं यार। डेली की डेली खाना, डेली हर औरत का एक ही काम होता है, खाना बनाना। तो ये देखिए सब्जी कितनी सुंदर दिख रही है ना। तो अभी मेरे को इसे कुकर में ट्रांसफ़र करना है और इसमें मैं 3 सीटी लगाऊंगी ताकि ये सब कुछ अच्छे से गल जाएगा। और उसके बाद फिर से और थिक ग्रेवी में ही करना है, ये थोड़ा नीचे जा रहा है कैमरा, तो थिक ग्रेवी में ही करना है। तो इसे मैं जल्दी इसे कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। खाना तैयार है, मतलब रोटी वगैरह सेकनी। तो बर्तन थे तो बोले थे मैं कर देता हूँ हाथ के हाथ। तो हाथ के हाथ होते रहते हैं ना तो टेंशन नहीं रहती है, बस लगाने का काम तो लगा दूँगी। पर भी गीले गीले है, फिर बीच में डाल ही रही हूँ। कैसा लग रहा है? हो गया बस, आप चेंज कर दूँगी। जाओ हटो। अरे आपको दवाई खानी पड़ेगी। मेडिसिन बॉक्स में इसको पेट आराम से था।
डिस्प्रिन आय हाय बेटे बड़ी मस्त खुशबू आ रही है। हां बड़ी मस्त खुशबू आ रही है। डिस्प्रिन होती है। राजा का सर दुख रहा है। डिस्प्रिन भी है उसमें। और ये पक्का कूलर भी बंद करो, कूलर चला के बैठो एकदम से। क्या हुआ? क्या हुआ? फंस गई थी। सांस नहीं ली मैं? लगी तो नहीं थी। सही किया। निकल के ना मारा तो। अबे पहली बार हुआ यार। बहुत तेज चल रहा है। थोड़ा ध्यान से खाओ थोड़ा, ठीक है ना? ये पता है 3-3 4 दवाई एक साथ खाते हैं। मैं इनसे हमेशा कहती थी और ये बोलते थे यार पता नहीं कैसे खाते हैं लोग ऐसे ऐसे कर करके, पर इनने अभी खाई तो इनकी सांस नहीं चढ़ेगी। वो तो मैंने सडन थपकी मारी इनकी गले में तो बाहर निकल के गिर गई। वो थपकी से निकली ना? वो नाली में चली गई। तो पता है केस हुआ था हम लोग यहाँ पे, हम बैंगलोर में थे उस टाइम पे। तो एक बच्चा था, उसे डिस्प्रिन दी थी। डिस्प्रिन हमेशा घोल के पीनी चाहिए क्योंकि डिस्प्रिन जो होती है ना वो चिपक जाती है, तो वो थोड़ी रिस्की दवाई होती है कि आप उसे डायरेक्ट ना लो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हमेशा डिजोल्व करके लेना पड़ता है। तो उस बच्चे को डिस्प्रिन दी थी और वो बच्चे ने आई थिंक, हम लोग भी छोटे थे उस टाइम पे, वो बच्चा भी ज़्यादा बड़ा नहीं रहा होगा उस टाइम पे। वो जो बच्चा था ना उसे वो दवाई ली और दवाई सांस की गली में जाके चिपक गई और जितनी देर में सांस आता उतनी देर में वो नहीं बचा, मतलब बचा ही नहीं। तो अभी ये भी चोक हो गए थे इससे लेके। तो बहुत जोर से मैंने शायद उनको मारा है। ज्यादा जोर से तो लगी नहीं है, तो मेरे हाथ में क्योंकि दर्द हो रहा है। राजा जो है ना वो लेट गए थोड़ा सा, उनको एकदम से हेडेक हुआ था बहुत तेज। अभी सही थे एकदम, जब आए थे आराम से बैठे हुए थे, एकदम से बहुत तेज हेडेक हुआ। तो ये सैराडोन वगैरह ही ढूंढ रहे थे ऊपर, तो सैराडोन मैंने इनसे मेडिसिन बॉक्स में बोली थी, ले रहे थे। मैं कमेंट्स चेक करी थी अपनी पुरानी वीडियोस की और रिप्लाई करी थी। तो ये दवाई ले लेते हैं तो मुझे इतना कुछ लगा नहीं कि यार ऐसा कुछ होगा। तो इन्हें जैसे ही ली तो एकदम से इनको फंसी, आई थिंक आपको आवाज़ आई होगी। कैमरा की पोजीशन इस साइड थी, मैं आई थिंक बटन मांझ के मैंने कैमरा वगैरह बंद नहीं किया था, या सब्जी उगाई थी, मुझे खुद नहीं पता है कि वह ऐसा होता है। तो एकदम से इतने ना वो चोकिंग होती है ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि चोकिंग हो रही है। तो पता नहीं यार बाई लक मैंने ना कल ही एक वीडियो देखी थी, बट वो वीडियो में ऐसा नहीं था। वो जो लड़का था उसे च्युइंगम फंस गई थी, तो यहाँ से उसकी जो वाइफ थी उसने यहाँ से उसे पुश किया था पीछे से वो करके, पर इनको यहाँ पे एकदम से फंसी थी वो। तो मैंने सिर्फ 2 थपकी मारी थी और बहुत ज़ोर से मारी थी और वो निकल गई दवाई। तो अब इनके गले में भी थोड़ी खराश है और हेडेक हो रहा है इन्हें। तो मैं वही बोल रही थी यार थोड़ा डर भी लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि ये बाहर तो जाते हैं ना ऑफिस। तो अब ये कर रहे हैं आराम। मैं ना थोड़ी सी चाय बना रही हूँ अदरक वाली, ताकि इनका सर का दर्द जो है वो चला जाए। फिर खाना दूँगी यार, पता नहीं क्या हो जाता है। फिर पता है बैठे बैठाए चीज़ हो जाती हैं, आप सोचते भी नहीं हो कैसा कुछ होता, और पता है ये चीज़ें बहुत डेंजरस होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए कि एट अ टाइम कुछ चीज़ों में आपको दिमाग यूज़ करना पड़ता है। मैं घबराई नहीं गई, पैनिक नहीं हुई थी उस टाइम पे, और मैंने वो कर दिया। मेरा तो दिल अभी भी ऐसा लग रहा है बाउंस कर रहा है। तो राजा ना लेट गए थे, तो अब मैं अदरक की चाय बना रही हूँ उनके लिए। तो मुझे लगा कि जितना टाइम मिल जाए इनको सोने के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा था आधा घंटा सो लें, तो मेरे को इस बीच में लगा कि मैं आटा भी गूंद देती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी मैं, पर सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं उस टाइम नहीं घबराई जब ये चोक हुए थे। बट कई बार आपको इंस्टेंट डिसीजन जो होते हैं ना वो लेने पड़ते हैं, और वो कई बार बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मुझे वही लगा कि थैंक गॉड मैं उस टाइम पैनिक नहीं हुई। बट मुझे फिर बाद में सोच सोच के भी डर लग रहा था कि यार अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो मैं अकेले रहती हूँ ना, तो मुझे कई बार लगता है कि यार कुछ भी हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, कैसे संभालूंगी। तो वो थोड़ा सा डर बना रहता है, पर भगवान जी हैं तो मेरे को लगता है ठीक है। तो अभी मैं चाय लेके जा रही हूँ इनके लिए। तो करिए मैंने इन्हें आधा घंटा रेस्ट करने दिया, क्योंकि मेरे को लगा थोड़ा सो जाएंगे तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और साथ में ना कोरोना वायरस का ख़तरा भी लग रहा है, अभी ऑफिस जा ही रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है यार कि गलती से भी, क्योंकि इस टाइम पे पता है बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है, आप प्रिकॉशन रख रहे हो उसके बाद भी एक छोटी सी माइनर मिस्टेक जो है ना वो आपको भारी पड़ सकती है। तो इनने कपड़े भी नहीं उतारे, आप देखिए, मतलब उनका सर दुखने लगा था इतना। ये लेट गए थे, मैं इनको उठाने की कोशिश करी थी, आराम से उठे भी नहीं है। उसके बाद जब उठे हैं तो मैं देख रही थी टेम्परेचर तो नहीं है, वहाँ पे मच्छर बहुत थे, तो मेरे को लगा कि एक बार इनका टेम्परेचर भी ले लेते हैं इन केस यार, क्योंकि कुछ सिम्टम्स होते हैं ना, और मन में ना कई बार बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि यार ऐसा कुछ हो ना जाए।
तो फिर मैं इनका टेम्परेचर लेने के लिए मैं थर्मामीटर लेके आई थी। तो टेम्परेचर जो था वो 97.6 था, विच इज़ नॉर्मल। तो एक वो था कि हाँ ठीक है, पर उसके 1-1.5 घंटे बाद ये सही भी हो गए थे। मतलब जो इनका सर दर्द था वो एकदम से हो गया था, इन्हें सर दर्द, कह रहे थे कूलर की हवा लगी है, पर मुझे डर लग रहा था यार कुछ और ना हो गया हो, क्योंकि ना अभी मैं आपको जैसे कि बोल रही हूँ, तो अगर आप लोग पता बहुत बाहर वगैरह घूम रहे हैं ना, तो थोड़ी सी सेफ्टी रखिए इस टाइम पे, क्योंकि ना एक छोटी सी गलती आपकी पूरी फैमिली को भारी पड़ सकती है। यहाँ पे जिस कंडीशन और जिस तरह से फैल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इवन छोटी छोटी सिटीज़ में इतना ज़्यादा फैल रहा है, गाँव में इतना ज़्यादा फैल रहा है। तो बहुत अच्छा है कि आप भीड़ ना लगाएं, घर में रहने की कोशिश करें, जो कि मेरे को पता है पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि यार अपनी फैमिली को सिक्योर रखें। तो मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी बनाने। तो मैं अपनी राजा और गूगल की रोटी बनाती हूँ। बोज़ो के लिए आप मुझसे पूछते हैं कि बोज़ो क्या खाता है, तो बोज़ो ना रोटी नहीं खाता है। और बोज़ो जब 2-3 साल का था ना, तब तक उसने रोटी खाई है। उसके बाद उसने रोटी खाना बंद कर दिया, जब वो बीमार हुआ था उसके बाद उसने रोटी खाना बंद कर दिया। तो यहाँ पे राजा आ गए थे, वो थोड़ा बेटर फील कर रहे थे। चाय और सैराडॉन ली थी उनने, जो कि चोक हो गई थी, फिर उन्हें दूसरी ली थी। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ भी देख रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहती हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे को सब पता होना चाहिए। तो जो मेरा खाना बनाने का टाइम होता है वही मेरा न्यूज़ देखने का टाइम भी होता है। तो इस टाइम पे न्यूज़ भी चलती रहती है और मैं रोटियाँ भी सेकती रहती हूँ। तो खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, तो रोटी वोटी मेरी सिक गई है, घी लगा रही हूँ मैं। और मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट नहीं, आगे मिलती हूँ, मतलब आगे आप लोगों से को ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए सब्जी, गर्मा गर्म धुएं वाली सब्जी। तो अभी ठीक फील हो रहा है आपको? ठीक है, लेकिन वो खानी पड़ी दवाई, सर में दर्द है। अब दवाई और नहीं खा रहे हो तुम? नहीं, खाना खाने के बाद खाऊंगा। नहीं, अरे यार समझो यार, बाम लगा के तुम्हें सुलाऊंगी मैं। 2 बार दवाई नहीं खाती। मुझे तो मैं लगातार खा सकती हूँ, इतनी अच्छी सब्जी बनती है। ये देखिए गरम गरम धुआं निकल रहा है इसमें। चलो ये भूख लग रही है। गुड मॉर्निंग। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप है यार, पता है। वही मेरे पास आ रहे थे कमेंट्स कि मैं आजकल घर के बाहर ही नहीं जा रही हूँ। आप लोगों को पता है संडे को लॉकडाउन है यहाँ पे, इंसान संडे को घूमता है, और धूप बहुत तेज है। संडे को लॉकडाउन नहीं भी होता ना, तो ही मैं नहीं घूमती। और यहाँ पे कल कोरोना के केसेस 205 थे। ऐसी कंडीशन में थोड़ा घूमना या ज़्यादा घूमना बहुत रिस्की है, इसलिए मैं नहीं घूम रही हूँ। और इसलिए आप लोगों को पूरे घर घर के ब्लॉग मिल रहे हैं, और आपको पता नहीं कब तक घर घर के ही ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए भी। और जाना है मुझे, मेरे को एक इंडक्शन लेके आना है, मुझे एक रोटी मेकर लेके आना है, मुझे एक फूड प्रोसेसर लाना है। तो 3-4 चीज़ों के लिए जाना है। कल मुझसे ज़्यादा कह रहे थे यार, पर धूप देख के ना मेरा ना मन अजीब सा हो जाता है। मुझे को धूप को देख के पता गर्मी नहीं पसंद है मुझे, समर सीजन बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरा फेवरेट है विंटर, उसके बाद बारिश। बारिश भी तब तक जब तक कि अगर पैर गीले होने लगते हैं ना बारिश में गंदे गंदे से, तब तक नहीं। जब गंदा होने लगता है तब तक नहीं। राजा को भजन खाने के लिए कहा था और वो भग गए, वो चले गए ऑफिस। उनको ऑफिस का काम है। क्या है, कल है संडे यहाँ पे लॉकडाउन रहता है, और मंडे को है मेरा अपॉइंटमेंट, मतलब मेरी डॉक्टर की इस मंथ की विजिट है। तो आपको हर मंथ एक बार जाना पड़ता है। और पता है मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार पूरे मंथ फिर आप कैसे स्ट्रेस फ्री रहते हो, तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ता है। अब तो बेबी मोमेंट आ गई है, बट जो स्टार्टिंग के मंथ्स रहते हैं उनमें आपको डर लगता है कि अगर फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, तो फर्स्ट मंथ तो ऐसे निकल जाता है, सेकंड थर्ड से आपको थोड़ा सा लगने लगता है, क्योंकि बेबी मोमेंट रहती नहीं है, तो आपको लगता है कि सब सही है नहीं है। पर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहो, और अनटिल आपको कोई गलत चीज़ें नहीं हो रही हैं तब तक सब कुछ ठीक है। तो इस तरह से माइंड रिलैक्स करना पड़ता है। हर मंथ एक अपॉइंटमेंट होती है। तो अप्रैल की जो है वो 5 तारीख को है, तो इनकी संडे भी छुट्टी रहेगी और मंडे भी छुट्टी रहेगी, तो इसीलिए इनको आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था, तो ये चले गए हैं। अभी मैं एक गाना गाती हूँ, तो गाना नहीं गाया जा रहा है मुझसे। मेरे साथ दिक्कत ये हुई है कि मेरी ना सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि आपको इस टाइम पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में क्या होता है, सुर नहीं खींचे जाते हैं। अब नॉर्मल बात कई बार मैं करती हूँ तो मेरी कई बार मैं आउट ऑफ ब्रेथ हो जाती हूँ, तो इसीलिए भी प्रॉब्लम हो रही है। और एक गाने की और फरमाइश आ रही थी, और वो थी लुक्का छुपी। तो मैंने एक दिन आधा गाया था, मुझे खिंच नहीं रहा था वो। आज भी पता नहीं खिंचेगा नहीं खिंचेगा, पर ये गाना ना मुझे बेबी के लिए बहुत प्यारा लगता है। तो ये वाला देखते हैं खिंचेगा नहीं खिंचेगा। लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना,
बहुत गाने की कोशिश करी है और थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए गाना, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और एट लास्ट मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की बहुत अच्छी ब्लेसिंग, कहते हैं ना एक अच्छी नज़र होती है, तो कहते हैं नज़र लग जाती है, पता है नज़र से ज़्यादा दुआ लगती है, मेरे को ऐसा लगता है, तो मुझे मिलती हैं। और कहीं ना कल थोड़ा बहुत ऐसा था कि मेरे को लगा कि कुछ, आपको पता चीज़ें होती हैं, पर कहीं ना कहीं कहते हैं कि 1000 अगर आपके लिए हाथ उठते हैं ना ब्लेसिंग के लिए, 10 अगर लोग कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को देखो जो आपके लिए 990 हाथ उठा रहे हैं। तो ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों की अच्छी ब्लेसिंग और कहते हैं ना एक क्लीन हार्टेड दुआएं होती हैं ना, वो ज़्यादा लगती हैं। क्योंकि आई थिंक कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं होता है कि उसकी बद्दुआ लगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। और हाँ, दिल से दी हुई बद्दुआ, क्योंकि किसी का मैंने दिल दुखाया नहीं है ऐसे कि मैंने किसी को पर्सनली कुछ कहा हो या कुछ कहा हो, या आप लोग भी कि किसी को पर्सनली कोई कुछ नहीं कहता है। और जितने कमेंट्स वगैरह भी आते हैं ना मेरे पास नेगेटिव, तो आपको पता है वो लोग भी ऐसे रहते हैं कि वो लोग कर देते हैं, मे बी उनके मन में ऐसा कुछ हो ना, पर कहते हैं ना कि लोगों के को टाइम पास या कुछ करना होता है तो कर देते हैं, पर इन टर्म्स की अगर मेरे से मिलेंगे तो वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि फेस टू फेस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो बस ये है कि आप लोगों की दुआएं और अच्छी ब्लेसिंग्स के कारण बहुत सी चीज़ें हैं जो टल जाती हैं, और इसलिए आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, और इतनी प्यार भरी ब्लेसिंग, और मेरे कमेंट सेक्शन को क्लीन रखने के लिए, कि आप मेरे कमेंट सेक्शन को बहुत क्लीन रखते हैं। मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी नाम की अगर आती है तो 1-2 कमेंट्स, तो बस ठीक है, तो मैं उन कमेंट्स से ध्यान भी नहीं देती हूँ। तो चलिए वहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर गाना पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई और गाना सुनना हो ना आप लोगों को तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे गाने याद नहीं आते जब मुझे गाने होते तब।